हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स। तो इस चैप्टर में हम जितने भी रेड ब्लड सेल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है? तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? रिडक्शन इन सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल आरबीसी मास। तो जब हमारे पास जो सर्कुलेटिंग आरबीसीज होते हैं वो हमारे पास कम हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया। ये देखें, हमारे पास ब्लड वेसल है, इसमें हमारे पास बहुत सारे आरबीसीज हैं और ये हमारे पास दूसरी ब्लड वेसल है, इसमें हमारे पास आरबीसीज कम हो गए हैं। तो इस ब्लड वेसल में आप देख सकते हैं कि एनीमिया में हमारे पास सर्कुलेटिंग आरबीसीज कम हो गए हैं। तो जब हमारे पास आरबीसीज कम हो जाएंगे ब्लड वेसल्स में तो क्या होगा? हमारे पास ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आरबीसीज में हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे पास हाइपोक्सिया होगा, और जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? वीकनेस होगी उस बंदे को जिसको एनीमिया होगा। उसके मसल्स फटीग करेंगे, उसको डिजनिया होगा, सांस लेने में उसको मसला होगा, उसका कंजक्टिवा पेल हो जाएगा, उसकी स्किन पेल हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं पहुंचेगी तो हेडेक होगा, लाइट हेडेडनेस होगी, और जब हार्ट की तरफ ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो एंजाइना होगा। स्पेशली एंजाइना कब होगा? अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो। तो ये सारे सिम्टम्स होंगे हमारे पास एनीमिया में। ये सारे सिम्टम्स हमारे पास क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आरबीसीज कम है। आरबीसीज में हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो जब हमारे पास आरबीसीज कम होंगे तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी टिश्यूज के पास, तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे। तो इसके बाद हमारे पास क्या है? हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट एंड आरबीसी काउंट आर यूज्ड एज सरोगेट्स फॉर आरबीसी मास व्हिच इज डिफिकल्ट टू मेजर। तो हमारे पास ये कुछ इंडिसेस हैं जिनसे हम आरबीसी के मास को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले है हीमोग्लोबिन। हमारे पास आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन की एक वैल्यू होती है, फीमेल में अलग होती है, मेल में अलग होती है। तो हम हीमोग्लोबिन की वैल्यू से पता लगा सकते हैं कि एनीमिया है या नहीं है किसी भी बंदे को। उसके बाद हमारे पास है हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट क्या होता है हमारे पास? तो ये हमारे पास एक ट्यूब है, तो हमने इसमें किसी बंदे का ब्लड डाला है। तो जब हम ब्लड डालते हैं तो आरबीसीज जो है वो हमारे पास नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, और फिर यहाँ पे हमारे पास प्लेटिलेट्स होती हैं और ऊपर प्लाज्मा होता है। तो इस ब्लड में हमारे पास जितने आरबीसीज हैं वो हमारे पास हेमाटोक्रिट है। इसके बाद हमारे पास क्या है? आरबीसीज काउंट। हम आरबीसीज के काउंट से पता लगा सकते हैं कि एनीमिया है या नहीं है, मतलब कि हमारे पास आरबीसीज कितने प्रेजेंट है ब्लड में। तो ये हमारे पास क्या है? आरबीसीज काउंट है। तो अब हमारे पास क्या है? एनीमिया इज डिफाइंड एज हीमोग्लोबिन लेस देन 13.5 ग्राम पर डीएल इन मेल्स एंड लेस देन 12.5 ग्राम पर डीएल इन फीमेल्स। नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज 13.5 to 17.5 ग्राम पर डीएल इन मेल्स एंड 12.5 to 16 ग्राम पर डीएल इन फीमेल्स। तो हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन मेल्स में कितना है? 13.5 to 17.5, और फीमेल्स में कितना है? 12.5 to 16.0 ग्राम पर डीएल। तो जब हमारे पास मेल्स में हीमोग्लोबिन 13.5 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए और फीमेल्स में हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए तो इसको हम बोलते हैं एनीमिया। इसके बाद क्या है? बेस्ड ऑन मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम एमसीवी, एनीमिया कैन बी क्लासिफाइड एज माइक्रोसिटिक एमसीवी लेस देन 80 माइक्रोमीटर क्यूब, नॉर्मोसिटिक एमसीवी 80 to 100 माइक्रोमीटर क्यूब, और मैक्रोसिटिक एमसीवी ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर क्यूब। तो हम एनीमिया को किस तरह क्लासीफाई करते हैं? हम एनीमिया को ऑन द बेसिस ऑफ मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम क्लासीफाई करते हैं इनटू माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक। तो मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम क्या है? कॉर्पस्क्यूलर का मतलब होता है सेल। तो मेन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम क्या है कि हमारे पास जो आरबीसी है उसका वॉल्यूम कितना है, तो उसको हम बोलते हैं मेन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम। तो जो हमारे पास नॉर्मल आरबीसी होता है उसका मेन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम होता है 80 to 100। जब हमारे पास आरबीसी छोटा हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोसिटिक। तो उसका मेन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास? लेस देन 80 माइक्रोमीटर क्यूब। और जब हमारे पास आरबीसी बड़ा हो जाएगा तो उसका मेन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम कितना होगा? ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर क्यूब। उसको हम बोलेंगे मैक्रोसिटिक। और जो हमारे पास नॉर्मल आरबीसी है उसको हम बोलेंगे नॉर्मोसिटिक। तो इस तरह हम एनीमिया को डिवाइड करते हैं: माइक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक एनीमिया और मैक्रोसिटिक एनीमिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।